बट अगर नो नहीं बोलेंगे ना तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। तो आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है। जो फ्री में या बहुत कम रेट में काम करते हैं फिर भी उनके पास रेट खाली, मेरे को इसी रेट पे काम करना, उस रेट से कम काम मैं नहीं करूंगा। एक दिन पैसा नहीं कमाया बट सेकंड डे हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास और बढ़िया है। कि क्लाइंट जो बोलेगा उस रेट पे काम करेंगे और हमारी रेट पे कब काम करना स्टार्ट करेंगे। पूरे मंथ क्या करेंगे अगर काम नहीं आया, इस डर से नो नहीं बोलते। हर चीज परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनानी पड़ती है। और एक सिंपल सा वर्ड नो पर बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। क्यों आती है? घर की ईएमआईज, होम लोन्स चल रहे होते हैं, ऑफिस का रेंट होता है, घर पे बच्चों की स्कूल की फीस होती है और ऐसे कई ऐसे खर्चे होते हैं। वो सारे खर्चे हमें एक नो वर्ड को बोलने नहीं देते और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। कई लोग जो होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ नो इजीली बोल देते हैं और कई लोगों को जब क्लाइंट को नो बोलना होता है ना तब बहुत सोच में आ जाते हैं। आप सोच रहे होगे कि नो वर्ड किसको बोलना है, तो जस्ट मैंने अभी जो बोला क्लाइंट को कैसे नो बोला जाए ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम इतने दब जाते हैं कि ये नो वर्ड का यूज करना याद ही नहीं आता कि लास्ट हमने कब बोला था। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है नो बोलना। यस बोलना बहुत इजी है, हाँ लाओ आपका काम मैं इस बजट में कर दूंगा। क्लाइंट बोलता है इतना डिस्काउंट करके दे देते हैं, पर नो बोलने में जो तकलीफ आ जाती है ना, क्यों? एक दिन खाली जाएगा, एक डेट खाली चली जाएगी, 3 दिन वेडिंग का जो है वो खाली चला जाएगा। पूरे मंथ क्या करेंगे अगर काम नहीं आया, इस डर से नो नहीं बोलते। गाइज ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर हम कोई दिन खाली रखते हैं तो उस दिन दूसरी अपॉर्चुनिटीज भरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हम ऑलरेडी अगर हमें कम रेट पे अगर बुक हो गए तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी कल जो हमें ज्यादा महंगी मिल सकती थी वो हमने मिस कर दी। बट अब कई लोग यहाँ ऐसा भी बोलेंगे कि उस दिन अगर कुछ नहीं आया तो, या और सस्ता आया तो, ऐसे दिन भी जाएंगे। जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना तो हर चीज परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनानी पड़ती है और वो परफेक्शन डे बाय डे आता है। जब आप एक अपना रेट फिक्स कर लेते हैं ना कि मेरे को इसी रेट पे काम करना, उस रेट से कम काम मैं नहीं करूंगा, तो आपको उस रेट पे काम मिलता है। आप पूरे मार्केट में देख लो कितने ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो एक रेट से कम काम नहीं मिलते पर उनके पास सारी डेट्स बुक होती हैं। बट कई ऐसे फोटोग्राफर भी होंगे ना जो फ्री में या बहुत कम रेट में काम करते हैं फिर भी उनके पास डेट खाली होती है। जो जितना ज्यादा रेट लेता है उसके पास उतनी ही ज्यादा डेट्स बुक होती है और जो जितना कम रेट लेता है उसकी इतनी ही डेट्स खाली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर महंगी चीजें नहीं बिकती तो उनको फ्री बैठना चाहिए, और सस्ती चीजें अगर इजीली बिक जाती तो उनको रेगुलर डेज पे काम मिलना चाहिए। और हमेशा ये क्वेश्चन कौन उठाते हैं? जिनके पास काम कम होता है, क्योंकि वो नो बोलना नहीं जानते। नो बोलने में डर लगता है। यस इजीली बोला जाता है, नो बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। बट कब तक हम एक कम रेट पे काम करके और क्लाइंट जो बोलेगा उस रेट पे काम करेंगे और हमारी रेट पे कब काम करना स्टार्ट करेंगे? हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ना, मैं उनको एक बात बोलता हूँ, 2 तरह से आप काम कर सकते हो। पहला, या तो जो क्लाइंट बोल रहा है उस रेट पे आप काम कर लो, तो वो जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। या अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा दो कि आप जो बोलोगे उस रेट पे क्लाइंट आपको काम दे, फिर जो आप बोलोगे ना वो क्लाइंट करेगा। आप कौन से लेवल के फोटोग्राफर बनना चाहते हो, फर्स्ट या सेकंड? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप इतना अच्छा काबिल बनना चाहते हो कि आप जो रेट दें उस रेट पे क्लाइंट यस करे, या क्लाइंट जो रेट दे उस रेट पे हम काम करें। ये बहुत सोचने वाली बात है फोटोग्राफर्स के लिए। इसलिए जब तक हम एक काम को छोड़ेंगे नहीं, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल, सीढ़ियां चढ़नी है, छत पर जाना है, पहला पांव हमने ऊपर रखा पर दूसरा पांव अगर जब तक हटाएंगे नहीं ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए नो बोलना जरूरी है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का अगर आपका बजट का काम आया है बट अगर आप 1.5-2 लाख से कम में नहीं करते तो उस काम को न लें। एक बार आप उसको छोड़ेंगे, 2 बार छोड़ेंगे, 3 बार छोड़ेंगे, पर ऐसा नहीं होता कि सारी डेट्स खाली जाएंगी। ये एग्जाम्पल एक बहुत बेहतरीन तरीके से देता हूं जो लोग सस्ते रेट पे काम करते हैं और नो नहीं बोलते। मैं बहुत सालों पहले का एक एग्जाम्पल मेरा ही देता हूं कि जहां मेरा स्टूडियो था वहां पर एक रेट चलता था पासपोर्ट का 30 रुपए या 50 रुपए, पर मैं चार्ज करता था 100 रुपीज।
तो जो 30 रुपए वाले को 3 फोटोज क्लिक करके एक का रेट मिल पाता था, वहां पे मेरे को एक पासपोर्ट क्लिक करके वो रेट मिल जाता था। तो जब आप कम रेट पे काम करते हैं ना, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है, उसके पीछे आपका टाइम भी बहुत लग जाता है। और जब आप क्वालिटी मेहनत करते हैं ना, तो आपको कम मेहनत के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पैसा भले ही दोनों ने सेम कमाया, पर एक ने मेहनत ज्यादा करी। स्मार्ट वर्क अगर आप करते हैं, उस टाइम को आप बचा कर दूसरी चीजों के अंदर डाल सकते हैं और कई प्रोडक्टिव चीजें आप कर सकते हैं। इसीलिए जो टाइम जिस डेट पे आपको शूट लेना है ना, अपना एक रेट फिक्स करें कि मैं पर डे 10,000 मिनिमम लूंगा, मैं पर डे 5,000, 15,000, 20,000 जो भी आपका कॉस्ट हो या उससे ज्यादा हो, मैं उतना फिक्स रखूंगा कि 50,000 से कम का काम मैं नहीं लूंगा। आप देखना, एक बार ट्राई करके देखना, डैम श्योर आपकी डेट्स भरेंगी। स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी, बट अगर नो नहीं बोलेंगे ना, तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। क्योंकि एक जो आपने जर्नी स्टार्ट करी है और उसी जर्नी के अंदर आपने कम रेट्स पे काम किया है, तो आप लॉन्ग टाइम नहीं, पूरी लाइफ टाइम उसी रेट पर काम करेंगे। बट अगर आपने स्टार्टिंग डे बाय डे अपनी रेट को इंक्रीज करते गए, उन क्लाइंट्स को मना करते गए जिनका काम आपने पहले 10,000 में किया, अगर आपने रेट बढ़ा के 15,000 किया और उन क्लाइंट्स को आप नो करते गए ना, तो आपके पास हायर एंड जो क्लाइंट्स हैं, जो अच्छा पे करते हैं, वो चांसेस बढ़ जाते हैं आने के। जब तक आप खुद अपनी रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, तो क्लाइंट कहां से देगा? जब तक हमको इनिशिएट सबसे पहले हमको करना है कि हम हमारी रेट का एक वैल्यू बढ़ाएं, तब कहीं जाके क्लाइंट हमको देगा। क्योंकि मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, सामने से कभी भी क्लाइंट हमको देने नहीं आएगा। इसीलिए इस पूरे वीडियो का अगर एक शॉर्ट में सारांश अगर मैं आपको बोलूं ना, तो वो ये निकलेगा कि एक बार नो बोलना सीखें, डेज को खाली जाने दें। कोई भी दिन खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर होता है। एक दिन पैसा नहीं कमाया, बट सेकंड डे हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास और बढ़िया है। क्योंकि ये डेज मैं निकाल चुका हूं, मैंने खुद इन चीजों को देखा है कि जिस डेट को मैंने खाली जाने दिया है, हो सकता है उन डेट्स पे मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है, बट मैंने ऑलरेडी डेट एक बुक करके उसको ब्लॉक कर दिया। और कम रेट पे जब हम काम करते हैं ना, तो एक ही चीज माइंड में रहती है, इसने उतना पैसा तो दिया नहीं है, तो क्या इसको इतनी सारी चीजें मिलनी चाहिए? जब तक ये माइंड में घूमेगा, तब तक काम भी कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक फोटोग्राफर को एक नो जो वर्ड है ना, वो बोलना सीखना चाहिए। और मैं अच्छे से जानता हूं, अगर आपने ये पूरा एंड तक वीडियो देखा है, ये नो फिर भी हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। जब नो क्लाइंट को बोलना है, वो चला जाएगा और दिखता है सामने कि ये मेरा 2 लाख का नुकसान है, 10,000 का नुकसान है, 10 लाख का नुकसान है। नो नहीं बोलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे पास पूरे साल के अगर मैं कोटेशंस देखूं ना, जो बजट को लेकर कैंसिल होते हैं, वो 15 से 20 लाख के मिनिमम होते हैं। तो इतने जब हम नो बोलते हैं ना, तो उससे कई ज्यादा काम हमारे पास दूसरे आते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपको मिलती रहती है, आप कितना लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जस्ट से नो।